ये जो एक मीटिंग यहाँ रखी गई है, औरंगाबाद महानगर पालिका फेरीवाला समिति जो है, इसके तहत में जो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हद के अंदर जो फेरी वाला है, उन फेरी वालों को गुज़िश्ता 4 से 5 दिन के अंदर जो लॉकडाउन था, 4 महीने या 5 महीने से, उस लॉकडाउन के अंदर जो गरीब लोगों का माली नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसको जो है उन लोगों को माननीय पीएम फंड से जो है पीएम प्रधानमंत्री जी की तरफ से आर्थिक मदद देने का जो है शासन ने निर्णय लिया है। उसके तहत आज हम ये लोग यहाँ बैठे हैं और ख़ास और विशेष बात ये है इसके अंदर ख़ास तौर से कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद के हम सब जो जितने यहाँ बैठे हैं, ये फेरी वाला समिति के हम लोग सदस्य हैं और उस सदस्य के नाते वो फेरी वालों को जो फॉर्म भरना है लोन के, उनके कर्जे के 10-10 हज़ार रुपये जो खर्चा दिया जा रहा है, हर फेरी वालों को निर्णय ले लिया है उसके बारे में, और सारा सर्वे औरंगाबाद में चालू है। इस दरमियान में 200 लोगों का गए बार अपने सर्वे किए थे और जनाब मेयर नंदू घोड़ेले जी ने औरंगाबाद के जो है रोशन गेट के इस हल्के से माइनॉरिटी के इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत करके उद्घाटन किए थे यहाँ से फेरी वाला का सर्वे का, और वो जो है फॉर्म भरना चालू है। ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेरी वाला ने फ़ायदा लेना, उसके तहत उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने समय समय पे ये काम करते रहे। उसी का हिस्सा है आज यहाँ पर एक जो मीटिंग रखी गई है अवेयरनेस के ताल्लुक से, सब मेंबर ने मिलके, हमने 10 से 15 लोगों ने करे हैं, सब ने मिलके अवेयरनेस पैदा करना, उनकी क्या अड़ी अड़चन है फेरी वाला की वो जान के लेना, ऑफिस को क्या पेपर की ज़रूरत है वो समझा के देना, ऑफिस को पाठ पुरावा करना और बैंक के अंदर जो मदद लगती है उनकी मदद करना। तो ये सारे के लिए हमने आज यहाँ बैठे हैं और उनकी इस मीटिंग यहाँ पर बुलाई है और इस मीटिंग को जो है हम लोग सब मिलके इनकी मदद करने के लिए बैठे हैं। ये इसका बुनियादी मकसद था। मैं मोहसिन अहमद सदस्य हूँ इसका, दूसरे हमारे भाई बैठे इस तारीफ जानिब एक ये सदस्य हैं, आप एक सदस्य हैं। तो इसका आज ही उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन होने के बाद में सारे लोगों को इसका जो है लाभ मिलेगा। इस तरह से हम सारे लोग बैठ के कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप प्रेस मीडिया का पहले से साथ रहा है, आपने बहुत ताउन किया है इस पूरे काम में फेरी वाला को जो है समय समय पे चीज़ें मंजूर कराने के लिए। अभी इनको 10,000 का लोन जब मिल जाएगा तो 7% इनको सब्सिडी है, 2% इनको इंटरेस्ट है और समय समय पे बहुत कम उससे इनका जो है इंस्टॉलमेंट भरना है। अगर ये वक्त पे समय इन्होंने पैसे भरे तो 10 से 20 हज़ार रुपये होंगे। उसी तरह से हर फेरी वालों को औरंगाबाद शहर में जो है लाइसेंस देने का मसला है, उनको जो महानगर पालिका की जगह है वो जगह देने का, इनको जगह जहाँ जहाँ उपलब्ध है वो देने का भी एक इसमें खासतौर से एक हिस्सा है। और अगर वो सड़क पे चलते हैं और कोई हादसा पेश आ जाता है तो उनको जान का, उनके और माल का इंश्योरेंस वो भी एक हिस्सा है। ये हम सब टप्पे टप्पे से काम कर रहे हैं और इसके लिए जो है आपका बहुत ज़रूरी ताउन है। पहले जैसा मिलता रहा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इंशाल्लाह ताला आप भी इस तरह से ताउन हमको देते रहेंगे। हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आप जो मीडिया जो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाते हैं इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आपका हम खासतौर से फेरी वाला समिति सदस्य से नाते मैं मोहसिन अहमद आज के प्रोग्राम का कन्वीनर आपका खासतौर से शुक्रिया अदा। जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स जो फंड है उन्होंने क्रिएट किया आत्मनिर्भर जो उनकी स्कीम है उसके तहत, और वो पूरे हिंदुस्तान के जो जितने भी फेरी वाले हैं और छोटे छोटे जो रोड पे धंधा करते हैं, ठेले लगाते हैं, चाय बेचते हैं या डबल रोटी या भजे बेचते हैं, अंडा ऑमलेट बेचते हैं या रेडीमेड गारमेंट बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं, तो इन सब का वो क्या है कि उनको 10,000 रुपये शेयर कैपिटल बोल के दे रहे हैं, इसको फॉरवर्ड और बोलते हैं, तो 10,000 रुपये लोन देने वाले हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा मुतासिर ये लोग हो गए, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मुतासिर नहीं हो, क्योंकि उनके पास में जितनी भी पूंजी थी, जमा पूंजी सब ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट ने, हमारी तो डिमांड थी कि भाई 6 महीने आपने जो है तो 7,500 रुपये उनको पर मंथ देना चाहिए करके, सारे जितने भी लोग हैं उनको।
लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये का लोन का प्रपोजल दिया है और उनकी स्कीम ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों को जो है, ऐसे लोगों को वो लोन बांटने वाले हैं। तो औरंगाबाद में भी कॉरपोरेशन को सब उन्होंने इख्तियार दिए हैं। तो कॉरपोरेशन ने कमेटी बनाई जिसमें हम सब लोग उसमें शामिल हैं, और कॉरपोरेशन ने भी नए जो कमिश्नर साहब आए हैं तो उन्होंने जो है तो एक स्टेप लिया कि आज तक हमारे पास सर्वे हुआ नहीं। एलिजिबल जो फेरी वाला किसे समझेंगे आप, तो उसका क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि एक तो क्या है कि कॉरपोरेशन ने उनको आई कार्ड देना चाहिए सर्वे करने के बाद में। दूसरा ये है कि उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने आई कार्ड नहीं दिया लेकिन उनके पास रिकॉर्ड है, तो ऐसा एलिजिबल फेरी वाला रहेगा। और तीसरे में ऐसा है कि ऐसा फेरी वाला जो समझ लीजिए जो नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रीट वेंडर्स फेडरेशन है, या जो हम लोग हमारी जो यूनियंस वगैरह है, हम अगर इनको सर्टिफाई करते हैं तो इनको एलिजिबल रहते हैं और उनको लोन के लिए जो है तो लोन मिल सकता है। तो अब सवाल ऐसा है कि अपने पास कॉरपोरेशन में सर्वे हुआ नहीं, बेंडिंग जोन उन्होंने क़ायम नहीं किया, पिछले 4 साल से जो है तो हम लोग इसकी पाठ पूरा कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के लोगों को दूसरे कामों में इंटरेस्ट है लेकिन गरीबों के कामों में इंटरेस्ट नहीं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है कि इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है कॉरपोरेशन को कि तुमने ये लोगों को जो है तो 3 महीने के अंदर लोन देना चाहिए, और उन्होंने जो है तो जुलाई से शुरू कर दिया है लोन भरना। तो अब उन्होंने पांडे साहब की मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने जितने भी उनके एक सर्विसमैन हैं 40 लोगों का एक गैंग लगा के 8 दिन का उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम सारे शहर के फेरी वालों को जो है तो सर्वे करेंगे और जो एलिजिबल है उनको हम ये करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 दिन में उन्होंने अभी तक आज के पेपर की न्यूज़ है कि 4-4.5 हज़ार लोगों का सर्वे किया होता है, जबकि औरंगाबाद शहर के अंदर अगर से देखा जाएंगे तो 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ फल और भाजी बेचने वाले नहीं हैं बल्कि दूसरे भी बहुत सारे कैटेगरीज के गरीब लोग हैं, वो 40-50 हज़ार के ऊपर हो सकते हैं। तो 8 दिन में तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उन्होंने जो भी पहल किया वो अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए हमने। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है इसकी पीएम की, तो वेबसाइट के ऊपर जो है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देना चाहिए आपको। अब उसमें क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के लिए क्या है कि आपके पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बाद में राशन कार्ड का भी ऑप्शन है उसमें, लेकिन इलेक्शन कार्ड होना ज़रूरी है। 2 प्रूफ जो है तो केवाईसी के लिए ये 2 प्रूफ एसेंशियल है। और बैंक अकाउंट होना चाहिए आपको, बैंक खाता। और एक बात है कि अगर बैंक अकाउंट आपका जो है तो वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। तो सभी का है, केवाईसी में तो सभी का आया है। तो इस तरह जो है तो फॉर्म भरने का काम अभी शुरू होने वाला है। अब सवाल ये है कि ये गरीब लोगों को मालूम नहीं है, सब फेरी वालों की, भाई ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का किसको फुर्सत है बताइए कि जो जाके बैठेगा ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। अच्छा, ये समय जो दिया है 17 से 21 तक, तो आपको क्या लगता है सही समय है क्या सर्वे के लिए जो दिया टाइम? नहीं, ये तो बहुत ही कम पीरियड है, इस पीरियड में हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। तुम 100 लोग भी लगा के अगर से काम करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो पहुँच पाएंगे। तो आपको समय बढ़ा के होना चाहिए। हाँ, समय तो बढ़ा के होना चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन उन्होंने एक पहल अच्छा किए कि अभी तक सो रहे थे लेकिन 8 दिन के अंदर सब लोगों ने जो है तो 4-5 हज़ार आज समय तो मिला के 5,000 लोगों का तो भी कम से कम जो है तो ये हो जाएगा आज का आखिरी दिन है। हाँ, लेकिन समय बढ़ जाएगा, उसका कैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिमांड करेंगे उसके बाद में सब क्या है मालूम क्या कि उनके फॉर्म ऑनलाइन भरना ज़रूरी है ना। हाँ, अब यहाँ पर सब लोग हमारे फेरी वाले बैठे हैं, कितने लोगों ने सर्वे किया? सर्वे में सब लोग शामिल हुए क्या? हुए क्या? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों ने? तो बाकी के लोग अभी भी रह गए हैं। और ये जो है तो आप स्टेट एक पॉइंट के ऊपर बैठने वाले हैं बेचने वाले आपको, लेकिन फिरने वाले भी बहुत है ना, जो गली में फिरते हैं महलों के अंदर जो है तो आवाज़ देके सवेरे 1-2 घंटे जो है तो भाजी जो बेचते हैं, ऐसे भी बहुत सारे तादाद थे उनके। और फिर उसके साथ साथ जो है तो उन्होंने क्या लॉन्ड्री वालों को भी लिए, तुम्हारे कटिंग वालों को भी लिए, और ये चपला ये रेडीमेड के ठेले लगाने वालों को भी उन्होंने साथ में से बहुत सारे लोगों को लिए, तो उनका भी सर्वे होना है। तो मैं समझता हूँ कि वो सर्वे के लिए जो है तो अभी टाइम मिलना चाहिए। लेकिन जिनका सर्वे हो गया तो उनका इमीडिएट फॉर्म भर के जो है तो उनको रिकमेंड करना चाहिए, कॉरपोरेशन ने रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारी कमेटी के सामने हम लोग सब रिकमेंड करेंगे, क्योंकि
पहली मीटिंग में हमने ये तय किया है सब लोगों ने मिलकर, ये फेरी वाला इसको कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लोन लेने के लिए कोई गारंटर होना करके, ये एक अच्छी बात है। तो उनको बगैर गारंटी के लोन मिलेगा, लेकिन लोन जल्दी मिलना चाहिए। हमारा कहना है कि हमने तो डिमांड की है कि 1 महीने के अंदर जो है तो इन सबको लोन मिलना चाहिए। 1 महीना बोलेंगे तो कम से कम वो इमीडिएट काम तो शुरू करेंगे। सर्वे उद्देश्य नहीं है, उनके काम होने चाहिए। आप जो है रोशन गेट पर फ्रूट की दुकान लगाते हैं फेरी वाले, हाँ तो लॉकडाउन में जो है आपका कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। कोई आया भी नहीं पूछने को क्या है, कैसा है, पूरा तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। अरे कर्जे करके चला हमारा ऐसा, वो करे हमने। लॉकडाउन में बहुत लॉस हुआ है। तो कितना कर्जा हुआ आपका? अभी हमारा एग्जाम में अभी लॉकडाउन के अंदर ही 50,000 रुपये का वो है। और पहले जो कर्जा है तो वो वैसी है, मतलब मार्केट का जो देना है लेना है, जो हमारे मंडी का जो देना लेना वो वैसी है। कम से कम 3 से 4 लाख रुपए देना लेना होगा। ये 4 से 5 महीने जो लॉकडाउन चल रहा है, हाँ। गुजर बसर कैसा किया आपने परिवार ये का? उधार, हाँ ये उधार लेके ऐसा कर्जे लेके करे, तो अब वो देना है हमारे को, मतलब ऐसी गया हमारा। तो अभी किस लिए आए अभी मीटिंग में? ये लोन मिल रहा है बोले, यहाँ पे ऐसा लाइसेंस बन रहा बोल के ऐसा आए। अभी हम 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है, तो वो भी लेके देखती हूँ। मैं बोला आपने फॉर्म भर के दिए क्या? हाँ फॉर्म भरे पहले, जब मीटिंग लिए थे पहले तो लाइसेंस दे रहे बोलते, सभापति साहब भी आए थे अपने, वो भी आए थे। तो हमने जब फॉर्म वो भरे थे और वो लाइसेंस बन, मतलब हमारे को मैसेज आया। अभी जो 17 तारीख से सर्वे चालू कर रहे हैं उसका नहीं फॉर्म वो भरे नहीं क्या? दिए अभी, वो फॉर्म अभी जमा करे अभी 10,000 के लिए? हाँ वो नहीं भरे अभी। क्यों नहीं भरे? अभी भरना चालू है, अभी मालूम पड़ा हमारे को, बंद था ना कारोबार अभी जैसा। ये मोहसिन अहमद साहब जो है आपके लिए जो नहीं कर रहे मेहनत, हाँ मेहनत करते अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से करते आते हो हमारे वास्ते। कारोबार के फ्रूट के वास्ते जो है ना बेचारे मेहनत करते हमारे लिए, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई नहीं उनके ऐसा दिल में, बेचारे आते और हमारा मतलब कभी भी आके गाड़ी पे बोल के जाते, क्या ऐसी मीटिंग दे रहे ऐसा कर रहे बोल के, ऐसा हमारे को बोलते जाते कभी भी ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। महानगर पालिका ताउन कर रही है क्या आप लोगों को? अभी तक तो टाउन का कुछ भी नहीं कर रही ना, अभी टाउन अभी कर रही बोले, उन्होंने बोले आके तो अब आओ बोले फॉर्म भरो, तो अभी फॉर्म भरने की तैयारी चालू होगी हमारी। अभी भरे नहीं हमने फॉर्म, अभी भरना चालू है, भरेंगे इंशाल्लाह, अभी करेंगे आज कल में ऐसा दिया। क्या नाम है आपका? हसन खान। हाँ बाजी, यहाँ पर जो ये फेरी वाला समिति की जो मीटिंग मेंबरों ने मुनक्किद की थी, आप यहाँ पर आए हुए किस लिए आए आप यहाँ पर? सर औसत तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। जो पीएम मोदी जी जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि जैसे वो 10,000 से ही हम कारोबार चालू कर सकते हैं। लॉकडाउन में तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, कई लोग भूखे मरे हैं। तो क्या कारोबार था आपका? मेरा कपड़ों का बिजनेस था और किराना दुकान थी, एम्पोरियम था, वो सब ठप हो गया। कौन से इलाके में? सिटी चौक महिला गली में। तो अभी यहाँ पर क्या बताया आपको? उन्होंने बताया कि आपको पीएम मोदी की तरफ से कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप उससे कुछ कारोबार कर सकेंगे। वो 10,000 आप अगर अदायगी कर देते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको 20,000 दिया जाएगा। मतलब रीपेमेंट अच्छी से करना चाहिए। किसने मुनक्किद किए थे मीटिंग? ये मोहसिन अहमद सर ने। आपका परिचय इससे पहले इनसे? जी। क्या नाम है आपका?